हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके मेरे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस 2025 जो आपका एग्जाम्स होने वाला है। उसके लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीवाईक्यू है लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू जो आप लोग के पिछले कई सालों से बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने हैं, हमने इस सीरीज में उठाए हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यदि आपने इससे पहले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें वहां जाकर आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। वाक्य बोलेगा आप लोगों को, उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया। दूसरा वाक्य है, उसने पुरस्कार का अनादर कर दिया। उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। आप लोगों से ये बोलेगा, उसने पुरस्कार का अपमान कर दिया। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का, ये टाइपिंग मिस्टेक के कारण 3 ही आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का हो जाएगा ए। उसने पुरस्कार का तिरस्कार कर दिया, ये बिल्कुल सही वाक्य है। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। गरीब के पास पैसे की कमी होती है, निर्धन उसके पास पैसे की कमी यानी कि पैसा नहीं होता। बोले जा रहा है कि कुछ भी ना हो तो ऐसे आदमी बोलते हैं अकिंचन। तो यहाँ हो जाएगा सीधा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? हमारे देश का शब्द कौन सा है? तो हमारे देश का कौन सा हो जाएगा? हमारे देश का हो जाएगा लोटा। लोग बाग छोटी छोटी बातों को कह दो तेरे लोटा फेंक तो मारते, ठीक है। तो जो हमारे देश का शब्द लोटा हमारे देश से ही विकसित हुआ लोटा शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांकित शब्द का अर्थ है अच्छा वर्णन, छिपा वर्णन या अतीत का वर्णन या वर्ण से परे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, वर्ण से परे, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्रित वाक्य पूछा जा रहा है। तो मिश्रित वाक्य की पहचान होती है या तो मिश्रित वाक्य क्योंकि, क्या लग रहा होगा? क्योंकि से जुड़ा होगा, या यदि होगा उसमें जुड़ा, या जब होगा, या तब होगा, या जो होगा, और या की होगा। तो ऐसे शब्दों से यदि कोई भी आपको वाक्य जुड़ा मिलता है तो उसे मिश्रित वाक्य बोलते हैं। तो देखते हैं तो कौन सा है इसमें, ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य, हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। मैंने एक गाड़ी खरीदी जो, देखो जो से जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है? जो से, जो बैटरी से चलती है। तो डी इज द राइट आंसर। राका शब्द का पर्यायवाची होता है। राका का अर्थ होता है पूर्णिमा। राका का अर्थ क्या होता है? पूर्णिमा या पूर्णिमा की रात। और इसका अर्थ होता है चांद, चंद्रिका, तो चंद्रमा। तो इसका अर्थ हो जाएगा चंद्रमा। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है। विशेषण होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो। तो इसमें रोग हो जाएगा, मर्यादा, लालच, मौनी, ये हो जाएगा मौनी। तो सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा विशेषण। अनायास शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो शुरुआत में लगते हैं, तो इसमें अन हो जाएगा या अना हो जाएगा या अ हो जाएगा या अन। तो इसका हो जाएगा अन, अनायास में हो जाएगा अन, ये वाला। तो बी इज द राइट आंसर। निम्न में से हिंदी की महाप्राण ध्वनि है। महाप्राण ध्वनि वो होती है जिसमें किसी शब्द का उच्चारण करते समय, किसी शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक ध्वनि निकलती हो, अधिक हवा निकलती हो, ध्वनि नहीं हवा, अधिक मात्रा में हवा निकलती हो, ऐसे शब्दों को महाप्राण ध्वनि बोलते हैं। जैसे कि था, झा, था, ख, घ, तो ये वाले शब्द, तो इसमें हो जाएगा ख, घ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बार न्यू त्योहार लोकती का अर्थ है। 8 बार न्यू त्योहार यानी कि अपनी मौज मस्ती में रहना, इसका अर्थ होता है मौज मस्ती का जीवन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं जानती हूँ कि राम बहुत सुंदर लड़का है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो इस वाक्य में यदि हम देखते हैं तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। राम कैसा?
सुंदर लड़का। कैसा लड़का है? सुंदर। तो हो जाएगा राम। राम होता है सब्जेक्ट यानी कि संज्ञा। संज्ञा उपवाक्य। कैसा है? संज्ञा उपवाक्य है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्रीड़ा शब्द का तद्भव है, तो इसका हो जाएगा ये क्रीड़ा। इसमें अंकी भी नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा इसका तद्भव। महादेवी वर्मा की कृति निर्जा किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना? ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है, तो सी इज द राइट आंसर। मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर क्या है? खाकर किस प्रकार की क्रिया? तो किस प्रकार की क्रिया? खाकर यानी कि पूर्वकालिक, बात हो रही पूर्वकाल की। खाकर सो गया, तो ये कैसी है? पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ध्यान आकर्षण व स्पष्टीकरण हेतु सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र को, जो व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बोला जाता है अर्धशासकीय पत्र। क्या बोला जाता है? अर्धशासकीय पत्र। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा, ये लगे विसर्ग, तो हो जाएगा मन प्लस ताप, मनिस्ताप। तो बी इज द राइट आंसर, ये विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा मूलतः है, जो मीराबाई थी उनकी भाषा क्या? तो कौन सी भाषा होगी? उनकी भाषा राजस्थान, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णकुटी का विलोम शब्द है, इसका हो जाएगा प्रसाद, प्रसाद, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्क्षेपित व्यंजन है, उत्क्षेपित व्यंजन में होती है जिन्हें बोलते समय जो जीभ एकदम झटके से ऊपर उठती है, झटके से ऊपर की ओर फेंकी जाती है जीभ, जैसा ढ ढ, ऐसे जो शब्द होते हैं, तो ये हो जाएगा ढ ढ, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी? तो ये हो जाएगी, पूर्वी में अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है, तो बी इज द राइट आंसर, ये पूर्वी हिंदी की बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश मार्ग से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसने बनाई थी? ये बनाई थी JM क्ले द्वारा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के निम्न में से किस व्यक्ति ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च में, इसमें दांडी मार्च में भाग लिया था? तो दांडी यात्रा कब शुरू होती है? ये महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 में शुरू होती है इसकी शुरुआत। और इसमें कितने सदस्य भाग लेते हैं? 78 प्लस 1। यदि पूछे जाए कि गांधी जी के साथ इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 78। यदि पूछे जाए कि कुल सदस्यों ने कितने ने भाग लिया, तो हो जाएगा 79। इसमें सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें उत्तराखंड की ओर से कौन लेते हैं भाग? उत्तराखंड की ओर से लेते हैं ज्योतिराम कांडपाल, इसमें क्या लेते हैं? हम भाग लेते हैं। और पहली बार गांधी जी 1930 में नमक कानून तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि खरीदी थी, तो ये कहाँ पर खरीदी थी? ये खरीदी थी मसूरी में। कहाँ पर खरीदी थी? मसूरी में, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानपुरिया बोली निम्नलिखित में से किस जनपद में बोली जाती है? तो दानपुरिया बोली जाती है बागेश्वर में, तो बी इज द राइट आंसर। बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? यह लोहा अयस्क के लिए, तो बी इज द राइट आंसर। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल, अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित कर दिया जाता? तो किया जाता 1857 ईस्वी, तो बी इज द राइट आंसर। बंगाल में पाल वंश का संस्थापक है, तो पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है बंगाल के अंदर? यह माना जाता है गोपाल, तो डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1 सितंबर 1959 में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर 1843 में
कोड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी कैप्टन हडलस्टन द्वारा की गई थी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी देहरादून में, श्रीदेव सुमन द्वारा की जाती है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी मार्क्सवादी नेता पीसी जोशी द्वारा। इसके द्वारा? पीसी जोशी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल सरकार ने बेरोजगारी शिक्षित युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के महानायक कब होता है? पेशावर कांड 1930 में होता है। पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा की थी, तो कब की थी? ये की थी 2002 में, इन्हीं के नाम पर शुरू की गई 2002 में। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो जिस पर उसका कोई काम नहीं ना हो, तब न्यायालय उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसमें कौन सी रीट जारी की जाती है? तो ये की जाती है अधिकार परछो द्वारा। ये होती है डी इज द राइट आंसर। को वारंट लगता है इसमें। नेक्स्ट है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरतान किस प्रकार का कर था? तो ये कैसा था? ये नगद करता है, प्रकार नगद संबंधित कर। तो सीधा राइट आंसर नगद, केवल नगद संबंधित कर सिरतान के अलावा। बैजनाथ के राजवंश को कत्तूरियों का नाम किसने दिया? तो किसने दिया? ये दिया है एटकिसन। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो ये पिंडर की सहायक नदी नहीं है। बी इज द राइट आंसर। किस नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति को संदेश भेजना? नेटवर्क के माध्यम से संदेश भेजना उसे बोलते हैं ईमेल। क्या कहलाती है प्रक्रिया? ईमेल कहलाती है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य स्रोत है। जो भारत के श्रमिक उनके रोजगार का प्रमुख स्रोत क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो रोजगार का प्रमुख स्रोत है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कृषि सहायक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि सहायक क्षेत्र, क्योंकि इसकी अधिकांश जो गतिविधियां वो कृषि के ऊपर निर्भर रहती है, जैसे मछली पालन, मुर्गा पालन, पशुपालन और खनन, वन उद्योग आदि जो इसी की गतिविधियां, और इसी में लगभग 64% जनसंख्या भारत की संलग्न रहती है। तो मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में प्रमुख शब्द ढकार संबंधित है पर्यटन यात्रा से, साहसिक यात्रा से, व्यापार यात्रा से या धार्मिक यात्रा से? ये संबंधित है व्यापार यात्रा से। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंद लाल द्वारा लिखित नहीं है? उन्होंने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो यह इज द राइट आंसर। गढ़वाल चित्रशैली एवं सर्वेक्षण, ये मुकुंद लाल द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी सभी पुस्तक मुकुंद लाल ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण की सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान की किस भाग में है? तो भारतीय संविधान की किस भाग में पर्यावरण की सुरक्षा? तो पर्यावरण की सुरक्षा की समवर्ती सूची। कौन सी सूची? समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर दोनों क्या कर सकती है? कानून का निर्माण कर सकती है। जबकि जो संसूची है, इस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। जबकि जो राज्य सूची है, इस पर जो राज्य सरकार है वही कानून का क्या कर सकती है? निर्माण कर सकती है। तो यह कहाँ पर्यावरण आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। रेगर मृदा की प्रमुख उपज है, तो इसकी है कपास। प्रमुख उपज क्या है इसकी? कपास। 1962 में नरेंद्र महाविद्यालय टिहरी गढ़वाल की स्थापना की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी पत्नी होती है कमलेन्दुमती शाह। नरेंद्र शाह की दो पत्नियां होती है, जिनमें से एक का नाम होता है कमलेन्दुमती शाह। यही क्या करती है? 1962 में टिहरी में महाविद्यालय स्थापित करती है। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जे माई जन्मभूमि धन्य तुम किसने किया?
तो ये क्या, हरिराम त्रिपाठी द्वारा, किसके द्वारा किया गया, हरिराम त्रिपाठी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या जसकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, सबसे अधिक किसकी रही है, तो ये रही है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की, लगभग 33.38% रही है, 33.38% रही है। और दूसरे नंबर पर रहा देहरादून, दूसरे नंबर पर कौन रहा, देहरादून रहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से श्रीरंगगढ़ दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उत्तरकाशी से हिमाचल प्रदेश के मध्य। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासक में उल्लेखित गढ़ राज्य वंश कव्य के अनुसार निम्न में से कौन सा पद मंत्री मंडल में शामिल नहीं था, कौन सा पद मंत्री मंडल में शामिल नहीं था, बख्शी, दीवान, मुख्तार या सदर, ये हो जाएगा सदर। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, शीतोष्णीय कटिबंधीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो हो जाएगा डी, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। तो ए इज द राइट आंसर। प्रयाग प्रस्ती किस भाषा में लिखी गई है, प्रयाग प्रस्ती किस भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है संस्कृत में, इसमें लिखी गई है संस्कृत में। सी इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, इससे नेक्स्ट वीडियो में इसके हम 50 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।